प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ बिहार में आई वैकेंसीज़ पंचायती राज विभाग के अंतर्गत यानी पीआरडी के अंतर्गत जो वैकेंसीज़ आया था उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये 942 पदों पे निकाला गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये वैकेंसीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या फिर ये वैकेंसीज़ स्टेट लेवल पे है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, सीटें भले ही 942 पूरे बिहार में आया था, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसीज़ है, स्टेट लेवल पे ये वैकेंसीज़ नहीं था। अगर स्टेट लेवल पे ये वैकेंसीज़ होता स्टेट लेवल पे ये वैकेंसीज़ होता तो आपका टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेट पे लेवल पे होता और वो काउंसलिंग भी सारे डिस्ट्रिक्ट का एक साथ होता, ना कि अलग अलग होता। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का फ्रेश मेरिट लिस्ट भी नहीं आता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का रूल होगा, खुद का पॉलिसीज़ होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। हाँ, कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज्ड रहेगी। जो बेसिक ऑर्डर आपका पटना जो हेड क्वार्टर है आपका या मेन ऑफिस है, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशंस है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों का अलग अलग सवाल हमसे पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हेलो सर, मैंने एसबीटी बिहार से डिप्लोमा से पास किया हूँ, मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ का एडमिट कार्ड है। हम लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, कोरोना के कारण उस कारण से एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था और सिक्स सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? क्या हम मेरा रिजेक्ट हो जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, आपको अगर प्रमोट किया गया था, उसका एडमिट कार्ड नहीं था या नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका यहाँ पे आप बोल रहे हैं जैसा कि आपके पास सिक्स सेमेस्टर का भी एडमिट कार्ड नहीं है ना, आपके पास सिक्स सेमेस्टर का भी एडमिट कार्ड नहीं है। तो भैया आपके पास सिक्स सेमेस्टर का तो होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप अपना एडमिट कार्ड अरेंज कर लें जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो, है ना। जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो उतना जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड सिर्फ आपको कॉलेज में नहीं दिया जाता था, आपको मोबाइल में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन देता था, है ना। तो जब मोबाइल में डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है तो क्यों नहीं आप अपने मोबाइल में या आप उस चीज़ को किसी सेफ़ जगह पे उस चीज़ को रखने की कोशिश किए। आपको रखना चाहिए था वो चीज़ें। नहीं है तो रिजेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि रिजेक्ट करेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका किस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप फॉर्म भरे हो और उस डिस्ट्रिक्ट का क्या पॉलिसीज़ है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, रिजेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिक्स सेमेस्टर का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाता है देन 100% आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगला सवाल है, सर हम भागलपुर बिहार से संजीव कुमार सुमन एलआरसी एग्ज़ाम से आपका वीडियो देखते आए हैं। आप अच्छे आदमी हैं, आपका मोबाइल नंबर हमको नहीं है, आपसे ज़रूरी बात करना था। और समस्तीपुर का कब तक जारी होगा मेरिट लिस्ट? तो देखो, जो भी डिस्ट्रिक्ट का भी बाकी है, क्योंकि अभी 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका फ्रेश मेरिट लिस्ट आना बाकी है। अब
काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक बार जो है खुद से ऑफलाइन जाकर, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस है आपका, जिसके अंतर्गत पंचायती राज का कार्यालय आता है, वहाँ पे जाकर आप पता कर लीजिए। वहाँ पे जाकर एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों पे सीट कम होने के कारण से, है ना, काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सीटें कम हैं, तो हो सकता है कि सीटें कम हैं तो वो फ्रेश मेरिट लिस्ट ऑनलाइन ना पब्लिश करके ऑफलाइन ही पब्लिश कर दे, या जो लोग फॉर्म भरे हैं उन लोगों को सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही सिर्फ इन्फॉर्म कर दे। ये चीज़ें भी पॉसिबल है ना, ये चीज़ें भी पॉसिबल है। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कब तक आएगा इसका तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको ये हम वादा ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी फ्रेश मेरिट लिस्ट आएगा, जब भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। रही बात मेरी मोबाइल नंबर की, तो आप भैया आप हमसे अगर बात करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे बातें कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेरा नंबर होना ही ज़रूरी है। और वैसे भी मैं नंबर इसलिए नहीं दिया हूँ किसी को कि वो मुझे कॉल करे या मैं किसी के कॉल पे चीज़ों को सॉल्व करूँ, नहीं। मोबाइल नंबर हमारे पास इसलिए है ताकि इन क्रिटिकल सिचुएशंस, वो मेरा पर्सनल यूज है। मैं कोई बिजनेस नहीं चला रहा हूँ कि आपको नंबर चाहिए। मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं चला रहा हूँ कि आप मुझे करोड़ों रुपए जो है दान दे रहे हैं तो आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए। मेरा काम है बस आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट आया है। कमेंट आया कि सर मैं फॉर्म अप्लाई करते समय कोई शपथ पत्र नहीं दिया था और फॉर्म सबमिट हो गया था। अब मैं शपथ पत्र नया बनवाऊं या क्या करूं? प्लीज़ सर बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। तो भैया अगर आप शपथ पत्र नहीं अप्लाई करते समय डाले थे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर फॉर्म कोई डिस्ट्रिक्ट में आपने डाला है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है बिना शपथ पत्र डाले हुए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि शपथ पत्र आपको पुराने डेट का चाहिए। क्या चाहिए? पुराने डेट का चाहिए। ओके, चाहे आप यूपी से हो या बिहार से हो, कहीं से भी हो। उसके बाद एक और कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि 5,000 फ़ोन पे कर दो, तेरा वीडियो देखते हैं, मेरे टाइम वेस्ट होता है और तुमको व्यूज़ मिलता है। तो अब इस गधे नालायक को कौन समझाए कि जितना तुम मांग रहे हो उसका अगर 5%, उसका 5% भी अगर मुझे यूट्यूब से अर्निंग हो जाए तो तुम जैसे नालायकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जो तुम जैसे बेवकूफ़ लोग इस तरीके का सवाल पूछते हैं, इस तरीके का सवाल पूछने का या बोलने का या कमेंट करने से पहले खुद के गिरीवान में झांक कर देखो। खुद के गिरीवान में झांक कर देखो अपने आप को। क्या प्रोफाइल लगा चुके हो? सत्य चक्र न्यूज़। अरे भैया तुम इतना ही अच्छे न्यूज़ देते हो, सत्य चक्र न्यूज़ देते हो, तो तुमको खुद भी पता होना चाहिए। तुमको खुद भी पता होना चाहिए कि यूट्यूब से कितनी पैसे मिलती हैं और तुम कितना व्यूज़ हमें देते हो, मुझे भी पता है। एक वीडियोज़ को 10 मिनट का है तो तुम 2 मिनट देख के भाग जाते हो और बोलते हो कि तुम मुझे व्यूज़ दे रहे हो। नालायक कहीं का।
बोलने में शर्म भी नहीं आता है। कम से कम कमेंट करने से पहले सोच भी लिया करो कि तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी चीज़ को कमेंट कर रहे हो। तुम्हारा कमेंट हर कोई पढ़ रहा है। और रही बात 5,000 की, तो उसका तो 0.00001% भी न मैं किसी को ना दूं। तुम हो ही कौन जिसे मैं दूं? और तुम कितना व्यूज़ हमें दे रहे हो? दिन में 2 वीडियोस बना रहे हैं, 2 व्यूज़ का क्या 5,000 मिलता है? बेवकूफ़ गद्दा, पहले जाके अच्छे से पता कर ले। कमेंट करने से पहले जाके तैयारी कर ले। जॉब निकल जाएगा तो पैसा मिलेगा तुम्हें। इस तरीके का जो बहसबाजी करते हो ना, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कर लेगा, जॉब मिलेगा, पैसा खुद कमा लेगा। पैसे कमाने के पीछे भाग। दूसरों से मांगे हुए पैसे ना भीख होता है। ओके, बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे पीआरडी से रिलेटेड वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।